अब बता दें कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर और उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि सभी नामों को लेकर सहमति बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले बैठकें हुई, वो तमाम नाम तय कर लिए गए। उसके बाद ये सूची दिल्ली भेजी गई और दिल्ली में सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच भी चर्चा हो चुकी है। आपको बता दें कि सूची आने से पहले देखिए प्रत्याशियों के नाम। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में जिन सीटों का ऐलान करने वाली है वो कांग्रेस की कब्जे वाली सीटें हैं और कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को लेकर जारी होगी दूसरी सूची और दूसरी लिस्ट में 64 उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरी इस लिस्ट में 35 से ज्यादा सिंगल नाम तय हुए। डबरा से इमरती देवी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी बना का नाम लगभग तय माना जा रहा है और राजनगर से अरविंद पटेरिया का नाम लगभग तय हो चुका है। वहीं बैतूल से हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय माना गया। बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस का नाम लगभग तय है। इसी के साथ नागदा बेहद अहम विधानसभा क्षेत्र और नागदा से दिलीप सिंह शेखावत का नाम लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कई 2 से 3 लोगों के नाम अभी भी चल रहे हैं, जिन्हें फाइनल किया जाना भी बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि 29 सीटों पर 2 से 3 नामों के पैनल जल्द तय होंगे। सिंगल नाम शिवपुर से दुर्गालाल विजय, महावीर सिंह सिसोदिया, ब्रजराज सिंह के नाम का पैनल। इसी के साथ मुरैना रघुराज सिंह कशाना, राकेश रुस्तम सिंह के नाम का पैनल और दिमनी से गिरिराज दंडोतिया। वहीं आपको बता दें कि शिवमंगल सिंह तोमर के नाम का पैनल भी है और ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और अनूप मिश्रा के नाम का पैनल तैयार हुआ। बीजेपी की दूसरी सूची के संभावित नाम राजनगर से अरविंद पटेरिया, ये वो नाम सामने आया और ये माना जा रहा है कि बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, जिनका नाम लगभग तय है। आपको बता दें कि बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, जो कि बेहद कद्दावर और बड़ी नेता मानी जाती हैं। नागदा से दिलीप सिंह शेखावत, जिसे फाइनल किया जा रहा है। वहीं दिमनी में गिरिराज दंडोतिया और शिवमंगल सिंह तोमर, ये वो थोड़ा यहां पर बीजेपी पशुपेश में जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो दूसरी सूची जारी आएगी उसमें सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। राघोगढ़ हीरेंद्र बंटी को मौका मिलने जा रहा है। बीजेपी की इस सूची में राघोगढ़ बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें कि बैतूल से हेमंत खंडेलवाल वो चेहरा जो बीजेपी को पसंद आ रहा है। बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, जो कि बीजेपी में काफी महत्व रखती हैं और इनका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। दिलीप सिंह शेखावत, जो कि दतिया से गिरिराज दंडोतिया दिमनी में शिवमंगल सिंह तोमर, वो नाम आगे चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्दी दूसरी सूची जो कि सामने आ सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, पहली सूची जारी हो चुकी है, उसके बाद अब बारी है दूसरी सूची की और यह माना जा रहा है कि तकरीबन 64 नाम दूसरी सूची में हो सकते हैं। यह माना जाए कि सर्वे पूरा हो चुका है, बैठकें हुई, बैठकों के बाद सहमति बन चुकी है और जल्दी कब तक यह माना जाए कि दूसरी सूची जारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो 103 सीटों पर बीजेपी ने शुरुआती तौर पर मंथन किया था, जिनमें से 39 नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। यानी कि पहली सूची में 39 जो विधानसभा के टिकट थे उनको फाइनल किया जा चुका है। इसके अलावा अब 64 ऐसी सीटें हैं जिनको बीजेपी आकांक्षी सीट मानकर चल रही थी और लगभग इन सीटों पर जो नाम थे उनको तय कर लिया गया है। हालांकि कुछ सीटों पर 2 से 3 नाम के पैनल पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार को तलाश रही है। लिहाजा यहाँ पर जो स्थानीय समीकरण है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातिगत समीकरण हो, उनको लेकर बीजेपी में अंतिम दौर का मंथन है और यह माना जा रहा है कि यह मंथन 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद में रक्षाबंधन के बाद कभी भी पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी अपनी दूसरी सूची को जारी कर देगी। लगभग 35 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सिंगल नाम का पैनल बीजेपी ने तय किया है। अगर इन नामों पर हम चर्चा करें तो इनमें जो बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं उसमें राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह जो बंटी बना है, जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह के खास नेताओं में उनकी गिनती
गिनती की जाती थी, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों उनको तोड़ते हुए बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी और यह माना जा रहा था कि राधौगढ़ के किले के अंदर सेंध बीजेपी ने लगाई है, लिहाजा एक दमदार चेहरे के तौर पर जो तलाश बीजेपी की तो वो यहाँ पर आकर खत्म हुई और सिंगल नाम का पैनल जो है धीरेन्द्र सिंह बना का वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास में मौजूद है और ये माना जा रहा है कि जो सूची आएगी उसमें इनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नामों को लेकर तो जिन नामों में चर्चा की जा रही है उनमें खासकर अगर बात की जाए तो अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से पिछला चुनाव आ रही थी, प्रदेश सरकार में सीनियर मंत्री रही है। हेमंत खंडेलवाल की बात करें जो बैतूल से विधायक रह चुके हैं पर लेकिन पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार भी सिंगल नाम का पैनल पर उनके नाम पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दिलीप सिंह शेखावत नागदा, हाल ही में नागदा को जिला बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके अलावा चौरई से रमेश दुबे के नाम का ऐलान भी लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे लगभग 35 नाम है जिन पर अंतिम चर्चा बीजेपी की ओर से कर ली गई है और रक्षाबंधन के बाद कभी भी इन नामों की सूची जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। लगभग 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, 24 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 2 से 3 नामों के पैनल पर बीजेपी विचार कर रही है। अगर इन नामों पर चर्चा की जाए तो उनमें श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में दुर्गालाल विजय, इसके अलावा जो स्थानीय समीकरण है उसके आधार पर अगर चर्चा की जाए तो सिसोदिया है उनके नाम का एक पैनल है। जोरा से अगर बात करें तो सूबेदार सिंह रजौदा जो वर्तमान के विधायक है, साथ ही साथ बनवारी लाल जापताब जो पूर्व विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से, उनके बेटे हैं प्रदीप जापताब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए, उनके नाम की चर्चा की जा रही है। अरविंद सिकरवार का भी एक नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया है। दिमनी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहे हैं शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ में जो आए थे गिरिराज दंडोतिया, उनके नाम पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर जातिगत आधार पर बीजेपी टटोलेगी और उसके बाद में नाम का ऐलान किया जाएगा। मुरैना से अगर बात करें तो लगभग रुस्तम सिंह और रघुराज कंसाना ये 2 नाम थे, पर लेकिन जो पूर्व मंत्री और विधायक रुस्तम सिंह वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं और उनका नाम भी पैनल में शामिल किया गया था। ये माना जा रहा है कि नामों को जल्दी आज या कल में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सभी 64 सीटों के नामों का ऐलान बीजेपी सितंबर के पहले हफ्ते में रक्षाबंधन के बाद किसी भी वक्त कर सकती है। जी, और चूंकि अगर हम बात करें इस बीच करैरा की भी, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्य सीट इसे माना गया, करैरा से जसवंत जाटव और रमेश खटीक का नाम पैनल में आया है। देखिए करैरा एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और यहाँ पर जब सरकार बीजेपी की बनी थी, कांग्रेस के विधायकों ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, उस समय उपचुनाव में जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे जसवंत जाटव जो अब वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा बीजेपी ने उनको दिया है। हाँ। वो चुनाव हारे थे और उस समय प्रागीलाल जाटव यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे। उनके सामने मुकाबले की अगर बात की जाए तो जसवंत जाटव के साथ में एक और नया नाम यहाँ पर सामने आया रमेश खटीक का, जो स्थानीय तौर पर बीजेपी के नेताओं की पसंद माने जा रहे हैं। लिहाजा अगर चर्चा करें इन तमाम नामों को लेकर तो लगभग अंतिम सहमति इन तमाम नामों को लेकर बना ली गई है और ये माना जा रहा है कि जल्दी जिन नामों पर पैनल तैयार किए गए थे उन नामों पर में से भी सिंगल नाम बीजेपी तय कर लेगी और उसके बाद रक्षाबंधन के बाद कभी भी बीजेपी इन नामों का ऐलान कर देगी, यानी कि जो दूसरी सूची जिसका इंतजार किया जा रहा है वो किसी भी वक्त जो है बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। और सुधीर इस चीज को भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये पहले ही चीज सामने आई थी कि जो बीजेपी अपने इतनी जल्दी उम्मीदवारों को उतार रही है वो जो क्राइटेरिया है A, B, C और D, यानी कि इसी फॉर्मूले के तहत दूसरी सूची आएगी। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी ने सबसे पहले ये जो तय किया है इस बार नई रणनीति के तहत जो पैटर्न लगभग कहना होगा कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने अपनाया था कि जहां पर कमजोर सीटें कांग्रेस के पास में थी वहां पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। लगभग उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर कमजोर सीटें बीजेपी के लिए या बीजेपी पिछला 2018 का चुनाव जिन सीटों पर हारी थी वहां पर उम्मीदवारों के नाम पहले तय करने का फैसला लिया है, जिससे उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मौका जनता के बीच जाने का मिले, प्रचार प्रसार के लिए मिले और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मिले। लिहाजा उसी रणनीति के तहत सबसे पहले 39 जो नाम थे वो तय किए गए। ये सभी 39 नाम उन सीटों पर थे जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माने जाते थे। लगभग इसी तरीके की स्थिति 64 सीटों पर बीजेपी के सामने, जहां पर 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी या फिर बीजेपी के लिए इस समय भी ये सीटें बड़ी चुनौती बनी हुई है जीतना। लिहाजा बीजेपी सबसे पहले कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है और उसी रणनीति के तहत जो पहले 39 सीटें के डिक्लेयर की गई थी उसके बाद में माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद कभी भी सितंबर के पहले सप्ताह